दोस्तों, आज सरलीकरण में हम सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग पढ़ेंगे। इनके बारे में जो अनेक सूत्र दिए हुए हैं उन सूत्रों का क्या विस्तृत वर्णन करेंगे और विथ एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम n तक सम संख्याओं का योग। प्रथम n तक सम संख्याओं का योग, इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक n/2 + 1। ये फॉर्मूला होगा इसका। जैसे हम संख्याएं भी लिखेंगे तो संख्याएं कौन सी होगी? 2 + 4 + 6, कहां तक? n तक। इन संख्याओं का योग का फॉर्मूला ये दिया हुआ है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 से 40 तक सम संख्याओं का योग, ये देखते हैं। तो 1 से 40 तक सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 4 6, कहां तक? 40 तक। इन सम संख्याओं का योग हम करेंगे। तो अपने पास n का मान कितना भाई? 40 को इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है अपने पास? 40/2 कोष्टक 40/2 + 1। इस फॉर्मूले में हम निरूपित करेंगे तो ये संख्या अपने पास बनेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भैया? 20 और 20 + 1 21। इन दोनों को इंटू किया तो 420। तो 1 से लेकर 40 तक सम संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 420। अपने पास सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला ये था। एक अन्य फॉर्मूला है। अन्य फॉर्मूला क्या है? अदर जो फॉर्मूला है वो अन्य फॉर्मूला क्या था अपना? दूसरा जो फॉर्मूला है वो अंकों के आधार पर है। किसके आधार पर? अंकों के आधार पर, कि अपने पास सम अंक कितने हैं उनके आधार पर हम उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है n + 1। यह फॉर्मूला है अंकों के आधार पर। जैसे पहले वाला एग्जांपल ये, इसको हम करके देखते हैं। देखो 2 + 4 + 6, कहां तक? 40 तक। इसका हम योग ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। तो 1 से लेकर 40 तक सम संख्या होती है और विषम संख्या दोनों ही आती हैं, जिसमें 20 सम संख्या होती हैं और 20 विषम संख्या होती हैं। दोनों मिलकर 40 संख्याएं होती हैं 1 से 40 तक। तो हम क्या निकाल रहे हैं? सम संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे हैं। तो 1 से लेकर 40 तक सम अंक कितने भाई? ये सम अंक है 20 और ये क्या है? विषम अंक। तो अंक कितने अपने पास? 20 अंक हुए। तो ये अंकों के आधार पर था फॉर्मूला। लगाओ 20 + 1, तो 20 21, कितना मान आ रहा है? 420। ये अंकों के आधार पर अपना सम संख्याओं का योग आ रहा है। तो सबसे पहले क्या किया हमने? प्रथम n संख्याओं का, n सम संख्याओं का योग ज्ञात किया। फॉर्मूला क्या है? n/2 कोष्टक n/2 + 1। ये फॉर्मूला है। इसके द्वारा हमने एग्जांपल ज्ञात किया। दूसरा फॉर्मूला क्या है अपने पास? अंकों के आधार पर। फॉर्मूला क्या है? n कोष्टक n + 1 ये है। इसमें अंक कितने भाई? 40 तक 20 अंक आते हैं। 20 सम आएंगे, 20 विषम आएंगे। अंकों के आधार पर हमने ज्ञात किया। अब ये तो शुरुआत हो रही है प्रथम अंक से, प्रथम अंक से। अगर यही शुरुआत बीच से हो जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? उनके एग्जांपल देखते हैं इन दोनों सूत्रों के द्वारा। तो ये क्या था भाई? इसमें n तक सम संख्याएं थी और अंकों के आधार पर सम संख्याओं का योग। फॉर्मूला क्या था? n + 1। ये फॉर्मूला था। अब हमारे पास एग्जाम्पल में
21 से 60 तक सम संख्याओं का योग पूछे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो अपने पास पहला फॉर्मूला ये दिया हुआ है एन पदों तक, तो संख्याएं कौन सी हुई? 22, 24, कहां तक? 60 तक। तो 60 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से 60 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो 2 से 60 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा भाई? फॉर्मूला लगा दें n/2 वाला, तो 60/2, 60/2 प्लस 1 कोष्टक बंद। सोल्व किया तो क्या रहा भाई? 30, 30 रेख 31, इनको इंटू करेंगे तो क्या आएगा भाई? 0, 3 और 9। तो 2 से लेकर अर्थात 1 से लेकर 60 तक जो सम संख्या आती है उनका योग कितना हुआ? 930। अब हमें क्या निकालना है? 21 से 60 तक पूछा हुआ है, तो 1 से 20 तक सम संख्या का योग क्या करना? घटाना पड़ेगा हमें। तो अब 1 से 20 तक सम संख्याएं कौन कौन सी हुई? 2, 4 से लेकर 20 तक। इनका मान कितना आ रहा है भाई? याद करें फॉर्मूले के द्वारा n/2 वाले से, तो 20/2, 20/2 प्लस 1, क्या वैल्यू आ रही भाई? 10, 10 रेख 11, 110। अब 1 से लेकर 20 तक सम संख्या का योग कितना आ रहा है? 110। और 1 से लेकर 60 तक सम संख्या का योग कितना आ रहा है? 930। हमें ज्ञात क्या करना है? 21 से 60 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसका जो योग आ रहा है उस योग को हम इस योग में से घटा देंगे, तो 930 माइनस 110 कितनी वैल्यू आएगी भाई? 0, 2, 8। अब 21 से लेकर 60 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका योग कितना आ रहा है? 820 योग आ रहा है। 21 से लेकर 60 तक की जो सम संख्याएं उनका योग आ रहा है कितना? 820। ये तो हमने n तक सम संख्याओं का योग उस आधार पे किया। अब हम अंकों के आधार पर करेंगे कि 21 से 60 तक सम संख्याओं का योग कितना आ रहा है। अंकों के आधार फॉर्मूला अपना ये था, तो अंकों के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो पहले 1 से लेकर 60 तक सम अंक कितने हैं वो देखो। पहले 1 से 60 तक 30 सम अंक होंगे और 30 ही विषम अंक होंगे। तो फॉर्मूला क्या है? 60 तक योग ज्ञात करना हमें। तो फॉर्मूला क्या है? n कोष्टक n प्लस 1, तो 30, 30 प्लस 1, क्या वैल्यू आएगी? 30 इंटू 31। इसको हम इंटू करेंगे तो क्या वैल्यू देगा? 930 आएगी। अब हम अंकों के आधार पर 1 से लेकर 20 तक का योग ज्ञात करेंगे। 1 से लेकर 20 तक कितने अंक आते हैं भाई? अपने पास 10 सम अंक होंगे और 10 ही विषम अंक होंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? n का मान कितना? 10, 10 प्लस 1, तो क्या वैल्यू आएगी भाई? 10 इंटू 11, 110। अब क्या ज्ञात करना हमें? 21 से लेकर 60 तक, 21 से लेकर 60 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 से 60 तक कितना योग आ रहा भाई? अंकों के आधार पर ज्ञात किया हमने 930, और 1 से 20 तक 110, तो कितना आ जाएगा? 820। ये हमने अंकों के आधार पर सम संख्याओं का योग ज्ञात किया है, और पहले n तक सम संख्या का योग ज्ञात किया था। हमने यहां पर दोनों विधियों के द्वारा सम संख्याओं का योग ज्ञात किया है। अब हम विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। हाँ, प्रथम n
प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है भाई? 1, 3, 5, कहां तक? n तक। 1, 3, 5 से लेकर n तक लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? इसका फॉर्मूला होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा। 1 से लेकर n तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला ये। अब हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल लेते हैं भाई। 1 से लेकर कहां तक? 39 तक। 1 से लेकर 39 तक। इस क्वेश्चन को वो डायरेक्ट ये पूछ सकता है भाई, 1 से लेकर 40 तक विषम संख्याएं, 1 से लेकर 40 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 40 तक विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7 से लेकर 39 तक। मैंने पहले बताया था कि 1 से लेकर 40 तक 20 सम संख्या होती हैं और 20 ही विषम संख्याएं होंगी। तो हम बात कर रहे हैं विषम संख्या की, तो 40 से 40 क्या है? सम संख्या। तो उससे पहले वाली विषम संख्या क्या होगी? 39। तो इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला में रखो 39 + 1/2 स्क्वायर। कितना आ रहा भाई? 39 1 40, 40/2। तो क्या आ जाएगा? 20 का स्क्वायर। कितना आ गया? 4। ये आ गया 1 से लेकर 40 तक विषम संख्याओं का योग। अब हम ये तो क्या है, जो लगातार विषम संख्या आ रही है उनके आधार पर इनका योग। अब हम अंकों के आधार पर विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो अंकों के आधार पर एक अन्य फॉर्मूला है, अंकों के आधार पर विषम संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला है n²। अंकों के आधार पर विषम संख्या का योग, फॉर्मूला क्या होगा? n²। तो 1 से 60 तक विषम संख्याओं क्या निकालना? हमें योग निकालना है। तो 1 से 60 तक विषम संख्याओं का क्या निकालना? योग। तो 1 से 60 तक 30 सम संख्याएं होंगी, 30 विषम संख्याएं होंगी। 30 सम संख्या होंगी, 30 ही विषम संख्याएं होंगी। 30 सम, 30 विषम। तो 30 अंक क्या है? विषम बन गए और 30 अंक सम बन गए। तो क्या फॉर्मूला था भाई? तो हम इनको लिखेंगे तो 1 + 3 + 5 कहां तक? 60 नहीं होगा, 60 से पहले 59 जो संख्या आती है विषम आती है, वहां तक हमें निकालना है। तो कितने अंक होंगे इसके? 30 अंक होंगे। तो 30 का क्या निकालना है हमें? स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर क्या होगा? 900। ये मान हो गया अंकों के आधार पर विषम संख्याओं का योग। तो हमने लगातार विषम संख्याओं का योग फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात किया था। दूसरा क्या है? अंकों के आधार पर विषम संख्याओं का योग ज्ञात किया था। अब अपने पास विषम संख्या का बीच से, जैसे 21 से 40 विषम संख्या पूछे, उनका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे वो अन्य एग्जाम्पल में देखते हैं हम। एक फॉर्मूला ये था, अंकों के आधार पर यहां लिख देता हूं मैं। फिर इन दोनों फॉर्मूले से करेंगे हम अंकों के आधार पर। विषम संख्याओं का योग। अंकों के आधार क्या होगा भाई? n²। एग्जाम्पल लेते हैं हम। 21 से 100 तक, 21 से 100 तक विषम संख्याओं का योग। 21 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का योग करेंगे। उसके बाद में 1 से लेकर 20 तक जो विषम संख्याएं आ रही हैं उनको क्या करेंगे, घटा देंगे, उनको माइनस करेंगे। ठीक है, अब 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या कौन सी, पहले हम इस फॉर्मूले के द्वारा करेंगे, बाद में हम इसके द्वारा करेंगे। पहले ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसके आधार पर करते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी भाई 1 से लेकर 100 तक की, 1 + 3 + 5, कहां तक 100 पहले 100 सम संख्या है, उससे पहले 99 विषम संख्या है, इसको हम सोल्व करेंगे। करो भाई सोल्व। फॉर्मूला क्या था, n+1/2, तो 99 + 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 99 आएगा। 99 + 1 कितने हो गए, 100, 100/2 50 हो जाएंगे, 100/2 का होल स्क्वायर कितना गया यहाँ पे 50 का स्क्वायर, कितना आ गया 2500। ठीक है, ये तो हमने क्या निकाला, 1 से लेकर 100 तक विषम जो संख्या आ रही थी उनका योग निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, 1 से लेकर 20 तक, तो 1 से लेकर 20 तक कौन सी हुई, 1 + 3 + 5, कहां तक 20 तक, तो 20 से पहले कौन सी है 19। इन संख्याओं का क्या योग ज्ञात करेंगे अपने उस फॉर्मूले के द्वारा, कौन से n+1/2 के द्वारा। करो भाई, तो क्या वैल्यू आ रही भाई 19 + 1/2 का होल स्क्वायर, 19 × 20, 20/2 का होल स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आएगी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो 1 से लेकर 20 तक विषम संख्या का मान कितना आ रहा है भाई 100 आ रहा है, और 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या का मान कितना आ रहा है 2500 आ रहा है। तो हमें ज्ञात करना है 21 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसका विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग क्या होगा भाई, 1 से 100 तक कितनी आ रही है 2500 माइनस 100, कितना गया 2400। अब 21 से लेकर 100 तक विषम संख्या का योग कितना होगा 2400। अब हम अपना दूसरा फॉर्मूला क्या था, अंकों के आधार पर विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, आपके माइंड में पुष्टि भी हो जाएगी कि दोनों से एक ही आंसर निकलेगा, वो यहां पे प्रूव हो जाएगा इस चीज के लिए। तो 21 से लेकर 100 तक विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो पहले 1 से लेकर 100 तक, पहले 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो 1 से लेकर 100 तक 50 सम संख्या होती है और 50 विषम संख्या होती है। अब हम क्या है अंकों के आधार पर निकाल रहे हैं, तो अंक कितने हैं 50। तो 1 से 100 तक कितना योग होगा भाई 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है भाई 2500। अब हमें क्या करना है 1 से लेकर 20 तक। अब 1 से लेकर 20 तक यानी 20 में 10 सम संख्याएं होती हैं, 10 विषम संख्याएं होती हैं। 10 क्या होंगी सम, 10 विषम। तो इसका मान क्या होगा, अंक कितना है 10, 10 का स्क्वायर बराबर 100। हमें ज्ञात करना क्या है 21 से 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना भाई। 1 से लेकर 100 तक कितना योग आ रहा है 2500, और 1 से लेकर 20 तक कितना आ रहा है 100, माइनस कर देंगे 2500 माइनस 100 कितना आएगा 2400। तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो या इसके भी द्वारा कर सकते हो, आपकी इच्छा है जिस फॉर्मूले से यूज करो, क्योंकि दोनों से वैल्यू क्या आएगी एक ही वैल्यू आएगी।